देखिए, कौन किसका विरोध कर रहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुरारी बापू जी ने राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मुरारी बापू एक अच्छे ग्रस्त संत हैं और ग्रस्त संत की परंपरा भारत में सदियों से है। और जहां तक सूतक का सवाल है तो वो एक अलग विषय है, तमाम विद्वानों ने उस पर अपनी राय दी है, लेकिन मुरारी बापू का जो विरोध हो रहा है मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई तथ्य है। मुरारी बापू ने सनातन को सशक्त करने का काम किया है। पूरी दुनिया में श्री राम भजन, राम नाम संकीर्तन, राम की कथा, भगवान श्री राम को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। और मुरारी बापू राम कथा मर्मज्ञ होने के साथ साथ सनातन के शिखर पुरुष हैं। उनका आचरण बड़ा मर्यादित है। भगवान राम के जीवन को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। भगवान राम के आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है और उनका पूरा जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। तो जो राम का भक्त है उसका विरोध करना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। किसने क्या बंद कराया, किसने क्या खुलवाया, अब ये अतीत का विषय हो गया है। अब वर्तमान पर बात की जाए, और दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत ही धार्मिक हैं, सनातन की ध्वजवाहिका हैं और बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। कांवड़ियों के लिए, तपस्वियों के लिए, साधुओं के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा है। तो मुझे लगता है कि कांवड़ लेकर के जो लोग आएंगे, जो तपस्वी आएंगे, पैदल चल के जो आएंगे, तो उनके स्वागत, सत्कार और सेवा के लिए दिल्ली की सरकार तत्पर रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी सर? देखिए, अजय कुमार लल्लू जी सबसे पहले कांग्रेस की व्यवस्था ठीक करें। उत्तर प्रदेश के वो अध्यक्ष थे तो कांग्रेस को ठीक करने में लगे थे, लेकिन राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने उन्हें ठीक कर दिया। तो सबसे ज्यादा जो खराब व्यवस्था है वो तो कांग्रेस की है। तो मैं अजय लल्लू जी से कहना चाहूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक जी, जब मैं कांग्रेस में था तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, तो सबसे ज्यादा जरूरत ठीक करने की कांग्रेस को है। कांग्रेस एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में कोई ऐसा नेता है जो कांग्रेस को इस बीमारी से मुक्त कर सके। तो पूरे कांग्रेस के नेताओं को अब ये सोचना चाहिए कि कोई फिर विदेश से किसी आदमी को इंपोर्ट करें, किसी नेता को इंपोर्ट करें। कांग्रेस को इंपोर्टेड नेता ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेज के द्वारा हुई थी। तो भारत में रहने वाला तो कोई नेता कांग्रेस को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी विदेश से आई है। तो जहां से बीमारी आई है डॉक्टर भी वहीं का चाहिए। तो लल्लू जी को सबसे पहले कांग्रेस का इलाज सोचना चाहिए, फिर बाकी बातें करनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए हैं पिछले 11 सालों में, वो सब ऐतिहासिक हैं। 370 हटाने का फैसला, श्री राम जन्मभूमि के निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का फैसला, श्री कल्की धाम के शिलान्यास का फैसला, 3 तलाक हटाने का फैसला, लॉकडाउन लगाने का फैसला, ये सब बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं। और ये जो जातीय जनगणना का फैसला, ये भी ऐतिहासिक है।
लेकिन इस फैसले से, जातीय जनगणना होने से विपक्ष को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी आज भी बेरोजगार हैं, कल भी बेरोजगार रहेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार इस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष को अखिलेश यादव हूं या देखिए, विपक्ष को लगता है कि जातीय जनगणना करने के बाद सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। विपक्ष ये भूल जाता है कि जातीय जनगणना होने के बाद भी देश की जनता नहीं बदलेगी, यही रहेगी। और देश की जनता को पता है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है वो किस जाति में पैदा हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को वोट देता है। तो जातीय जनगणना के बाद असलियत में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये सब जातीय जनगणना क्यों कराना चाहते थे? जातीय जनगणना कराने से जातियों का उत्थान हो, इनका लक्ष्य ये नहीं है, उद्देश्य ये नहीं है। इनका उद्देश्य है कि समाज जातियों में विभाजित हो जाए और कुछ लोग इनका साथ देके इन्हें सत्ता तक पहुंचा दें। मुझे लगता है मुंगेरी लाल के सपने हैं। जातीय जनगणना होने के बाद भी ये देश और इस देश की जनता इस विपक्ष को सत्ता तक नहीं पहुंचाएगी।